नमो नमः मित्रों, मैं स्तुति आज आप सबके सामने लेकर आई हूँ वसंत का पाठ 5 जिसका नाम है अक्षरों का महत्व। तो शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं अक्षरों की कहानी। अब आप जानते हैं जो आप अभी पुस्तक पढ़ रही हैं ये भी अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से ही बनी होती हैं। तरह तरह की पुस्तकें तरह तरह के अक्षरों से बनी होती है। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें हैं जो छप चुकी हैं। हजारों पुस्तकें हैं जो रोज़ छपती हैं और तरह तरह के अक्षर हैं जिनसे हजारों की तादाद में रोज़ ही समाचार पत्र भी छपते हैं। हमारे काफ़ी सारे न्यूज़पेपर हैं जो अलग अलग शब्दों में अलग अलग लैंग्वेजेस में छपते हैं। तो उस पर जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है उसमें? अक्षर। इन सब के मूल में है अक्षर, यानी मेन जो बेस है वो क्या हुआ? अक्षर हुआ। हम कल्पना भी नहीं कर सकते, हम ये चीज़ सोच भी नहीं सकते हैं कि अगर आदमी अक्षरों को ना जानता तो आज इस दुनिया का क्या ही हाल होता। हम कुछ भी नहीं जानते, ना ही हम अपनी बात सामने वालों को समझा पाते, ना ही मैं आपको इस तरीके से आज स्टोरी पढ़ा पाती। क्यों? क्योंकि मैं ये जानती ही नहीं कि ये क्या लिखा हुआ है, या फिर हमें पता ही नहीं होता लिखते कैसे हैं। ठीक है, लिखा हुआ ही नहीं पता होता क्योंकि कोई भी कुछ नहीं जानता, है ना। हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि यदि आदमी अक्षरों को ना जानता तो आज इस दुनिया का क्या ही हाल हो चुका होता। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं, यानी अभी से नहीं, बहुत पहले समय से जानते हैं हम अक्षरों को। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है, ऐसी सोच रखते हैं लोग कुछ। ठीक है, पुराने ज़माने के जो लोग हैं वे सचमुच यही सोचते हैं कि जो अक्षरों की खोज है वह ईश्वर ने की है। लेकिन पर आज हम जानते हैं ये चीज़ कि जो अक्षरों की खोज है वह किसी ईश्वर ने नहीं की है बल्कि स्वयं आदमी ने ही की है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई है, ये भी चीज़ें हम जानते हैं, किस लैंग्वेज में हुई है। हमारी ये जो धरती है लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 5 अरब साल, आप सोच सकते हो कितनी पुरानी है हमारी ये धरती। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी भी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। ठीक है, और करोड़ों साल तक केवल इस धरती पर सिर्फ जानवर और वनस्पतियां ही इस धरती पर उन्होंने राज्य किया। वनस्पतियां क्या होती हैं? औषधियां, पेड़ पौधे कह सकते हो आप। यही सब चीज़ें थी जो दुनिया पे, यहाँ पे हमारी धरती पर थी और उन्होंने ही राज किया। आदमी जो है इस धरती पर करीब करीब 5 लाख साल पहले ही उसने जन्म लिया है और धीरे धीरे ये इस चीज़ का विकास होता गया, आदमी का विकास होता गया। कोई 10,000 साल पहले की अगर हम बात करें तो आदमी ने 10,000 साल पहले ही गाँव को बसाना शुरू कर दिया था। 10,000 साल पहले ही गाँव बसाए हैं। वह खेती करने लगा, फिर पत्थरों से औजार बनाने लगा। कई सारे जो उसको अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिस चीज़ की आवश्यकता होती थी, जिस चीज़ की उसको ज़रूरत होती थी, वो वही औजार बनाया करता था, वो उसी चीज़ को बनाया करता था। जैसे कपड़ों के लिए, कपड़े सिलने के लिए उसने सुइयाँ बनाई, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी बनाई जिससे वो खाना वगैरह बना सके। जैसे उन्होंने खाना पकाने के लिए पहले तो ये ऐसे ही जानवरों को मार के खाया करते थे हमारे अर्ली मैन्स, बट अच्छे से इनको डाइजेस्ट हो सके फूड, इसलिए ये फूड को कुक करके खाने लगे, उसको पका कर खाने लगे। ठीक है, जब जानवरों को ये शिकार किया करते थे तो उसको कुक करते थे, उसको पकाते थे आग पर और तब खाते थे। अब इन्होंने आग का किस तरीके से ये आग को लाए, आग का कैसे उसके बारे में जाने कि हम किस तरीके से आग ला सकते हैं। तो 2 पत्थरों को घिसकर किस तरीके से आग बनाई जाती है, इन्होंने इस तरीके से काफ़ी सारे तरीके निकाले। तो कोई 10,000 साल पहले ही ये सब चीज़ें शुरू हुई, गाँव वगैरह बसाने शुरू करे और अपनी फैमिली बनाना शुरू करी। अब ये चीज़ मानी जाती है कि जो मानव है उसने सबसे पहले अपनी भावों को जो व्यक्त करना शुरू करा ना, अपनी बातें जो बताना शुरू करी, वो चित्रों के माध्यम से बताना शुरू करी। चित्र बनाते थे और उससे अपनी बातों को समझाते थे। जैसे पशु हो गए, पक्षी हो गए, आदमी हो गए। ठीक है, उन आदि के चित्र बनाते थे ये
पक्षियों और आदमियों आदि के चित्र बनाया करते थे। इन चित्र से संकेतों के बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। भाव संकेत यानी अपने भावों को संकेत रूप से प्रकट करना, ठीक है, संकेत देकर आप प्रकट कर रहे हो चित्र के माध्यम से कि वहाँ पे क्या हो रहा है। इंसान अपनी आंखों से देखता है तो उसे पता चल जाता है, उसका माइंड थोड़ा सा क्लिक करता है कि हाँ ये काम कर रहा है, चाहे वो स्पष्ट रूप से बोल ना पाए बट उसे समझ में आता है कि हाँ काम कर रहा है। अगर हम थोड़ा एग्जाम्पल ले सकते हैं, छोटा बच्चा भी होता है, छोटा सा बच्चा होता है तो वो बोल नहीं पाता है ना, छोटा होता है, ढंग से बोल नहीं पाता, बट उसे पता है मम्मा किचन में है तो मम्मा क्या कर रही है, खाना बना रही है या मेरे लिए खाना ला रही है। जैसे ही आप उसके सामने कुछ लेकर आओगे ना, उसे पता है हाँ ये मम्मा मेरे लिए ला रही हैं, ठीक है, इस तरीके से होता है, उसे भी समझ में आता है सब कुछ। तो उसी तरीके से आप समझ लो हमने अपनी ज़िंदगी किस तरीके से शुरू की है। अब पहले उन्होंने क्या शुरू करा कि जैसे एक छोटा सा गोला बनाया, उसमें किरणें दिखाई तो बताया रेखा खींच के कि ये सूर्य है। इस तरीके से बताना शुरू करी सब चीज़ें, अपने भावों को इस तरीके से वो अस्तित्व में लाए। अब जानकर काफ़ी सारी चीज़ें हमें ऐसी पता चली, आदमी ने ना मतलब बहुत खोज करी है अक्षरों की, किस तरीके से अपनी बातों को बताएंगे। अब जो ये अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं, केवल 6000 साल। अब आप यहाँ पे एक चित्र देख पा रहे होंगे, काफ़ी सारे जो ये बने हुए हैं ये मध्य अमेरिका के हैं, जिनमें ये आदिवासियों ने चित्र बनाए हैं। दाईं ओर से बाईं ओर क्रमशः देखना है, दाएं से बाएं देखना। तूफान का देवता बनाया हुआ है जो सारे आकाश को घेरता है। नगाड़ा बनाया हुआ है, पंखों से सुशोभित नगाड़ा बनाया हुआ है, पंखों वाला, ठीक है। द्रोण काक बनाया हुआ है, कौवा बनाया हुआ है, दवाखाने में आदमी बनाया हुआ है। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा। अब यहाँ पे इस चीज़ की शुरुआत हो चुकी थी कि इंसान ने अपने हिसाब किताब को लिख कर रखना शुरू कर दिया। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा, सभ्य इंसान है, ठीक है, ये कहने जाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। जब तक इंसान ने लिखना नहीं शुरू किया था, जब वो कुछ लिखेगा ही नहीं तो आने वाली पीढ़ी इतिहास कैसे पढ़ पाएगी या कोई कैसे बता पाएगा? क्या कोई हज़ारों लाखों साल तक जी पाएगा जो बच्चों को बता पाए? पॉसिबल नहीं था। कुछ ही उम्र होती है हमारी अपनी ज़िंदगी को जीने की, है ना। तो इतिहास लिखना भी बहुत ज़रूरी होता है। लोग सोचते हैं ना कि क्यों इतिहास ज़रूरी क्यों है? इतिहास ज़रूरी अपने आगे आने वाली पीढ़ी के उनको बताना, या हम भी काफ़ी बातें हैं जो हम अभी भी नहीं जानते पूर्ण रूप से, वो हम अपने इतिहास के माध्यम से ही जान पाते हैं, ठीक है। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू हुआ जब से आदमी ने लिखे हुए लेख, आदमी के जो लिखे हुए लेख थे वो मिलने लगे। इस प्रकार जो इतिहास था उसको शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। उसके पहले के काल में जो इतिहास काल जिसको आप कह सकते हो, इतिहास काल से भी पूर्व का जो काल आप कह सकते हो वो था। अब हम ये चीज़ कह सकते हैं कि यदि जो आदमी है वो अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को भी नहीं जान पाते। सही बात है। हम अपने इतने रहने वाले हमारे जो राजा थे, हमने इतने इतने राजाओं के बारे में पढ़ा है, हमारे अलग अलग शासन भी हुए हैं, किन किन ने हमारे देश पे देश को चलाया, किस तरीके से मतलब सब चीज़ें चली, काफ़ी सारी चीज़ें हुई थी, ठीक है। अलग अलग सभ्यता थी, संस्कृति थी, काफ़ी सारी चीज़ें थी, वो आज हम सिर्फ इतिहास के माध्यम से ही जान पाते हैं, है ना। अब अक्षरों की जो खोज है वो मनुष्यों की सबसे बड़ी खोज है। एग्जैक्टली बहुत बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही जो मनुष्य है वह अपने विचारों को लिख कर रखने लगा। इस प्रकार जो एक पीढ़ी से ज्ञान इस्तेमाल करके दूसरी पीढ़ी करने लगी। क्यों? क्योंकि जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं वो हमें कुछ चीज़ें सिखाते हैं, बेसिक सी चीज़ें हम अपनी फैमिली से ही सीखते हैं। हमारा पहला स्कूल हमारी फैमिली ही होती है, हमारे पेरेंट्स ही होते हैं। हमारे पेरेंट्स ने अपने पेरेंट्स से सीखा होगा, यानी हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने अपने पेरेंट्स से सीखा होगा, है ना, मतलब अपने मम्मा पापा से, और जो हमारे उनके जो पापा मम्मी हैं उन्होंने अपने पापा मम्मी से सीखा होगा, यानी पीढ़ी जो जनरेशन्स थी वो चलती रही और इस तरीके से हम अपनी सब चीज़ें सीखते आए हैं, ठीक है। कुछ बदलाव भी हुए हैं उसमें अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस, उसमें बदलाव भी हुए हैं, है ना। समय के साथ साथ बदलाव भी बहुत ज़रूरी होता है। अब यह महत्व जो है ना ये अक्षरों का है, उनसे बनी हुई लिपियों का है। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे आप हिंदी बोल रहे हो, संस्कृत बोल रहे हो, उसकी लिपि क्या है? देवनागरी है, ठीक है। आपको बचपन से हमें ये पढ़ाया जाता है क कैसे लिखा जाता है, ख कैसे लिखा जाता है। अगर हमें लिपि ही ना पता होती तो हम ये सब लिखना
मतलब कैसे सीखते। खैर शुरू से हमें देवनागरी लिपि है ये नहीं सिखाया जाता, बट हमें क्या सिखाया जाता है, क बना हुआ है डॉट 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 फॉर्म में, और आप उस पर ट्रेस करते हो अपनी पेंसिल को, हमें पेंसिल मूव करना सिखाया जाता है ना। तो ये चीज़ क्या होती है, हमें लिखना सिखाया जाता है, फिर बोलना सिखाया जाता है। जब हम थोड़े से बड़े होते हैं, व्याकरण सीखते हैं, फिर हमें बताया जाने लगता है कि भाई ये देवनागरी होती है कौन सी, संस्कृत और हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी है, अंग्रेज़ी की लिपि कौन सी है, रोमन है, पंजाबी की लिपि कौन सी है, गुरुमुखी है, ऐसे कई सारी लिपियाँ हैं। तो हम सबको अक्षरों की कहानी जो है वो मालूम होनी चाहिए, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते हैं या लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ बने और किसने बनाए, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो गुणाकर मुले द्वारा ये एक कहानी है जो आपके सामने आज प्रस्तुत की गई है। आई होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। बहुत ही ईजी थी कहानी और काफ़ी अच्छी थी, सरल थी। इसके क्वेश्चन आंसर्स भी है बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किए जा सकते हैं। ठीक है, बेसिक सी चीज़ें हैं जो आज हमने मतलब पढ़ी हैं, और हम पहले भी काफ़ी पढ़ चुके हैं अर्ली मैन्स के बारे में। ठीक है, तो आई होप सो आपको स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।